साथियों नमस्कार। कल शनिवार के महा लाइव के अंदर हमने कोशिश किया कि काफ़ी उन इम्पोर्टेंट टॉपिक को टच किया जाए जो हिंदुस्तान के किसी भी यूट्यूब चैनल और फेसबुक प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं है, और कम से कम जो भी साथी जुड़े उनको ये लगा कि वास्तव में ये एक यूनिक जानकारी थी, लेकिन कुछ टॉपिक हमारे चुक गए। कारण 3.5 घंटे का लाइव हो चुका था, बोलने की क्षमताएं खत्म हो चुकी थी और कई साथियों का डाटा भी खत्म हो चुका था। हमने कहा था कि रविवार रात 8 बजे हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे और वो है अकाउंट फ्रीज। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो गया और लोन डिफॉल्ट होने पर आपके अकाउंट को एक पक्षीय आर्बिट्रेशन अवार्ड से अगर फ्रीज कर दिया, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? अकाउंट फ्रीज हो गया, आप लोग तनाव में आ जाते हो, ऐसा लगता है कि किसी ने आपकी किडनी निकाल ली। वैसे 99% साथियों को ये दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि फर्जी आर्बिट्रेशन अवार्ड से यदि कोई अकाउंट होल्ड करते भी है तो 99% बैंक खातों के अंदर कोई राशि होती ही नहीं है, उनका अकाउंट ऑलरेडी माइनस में होता है। ऐसी स्थिति में जब मल्टीपल डिफॉल्ट के ईसीएस हिट हो रहे होते हैं, वहां पर यदि वो अकाउंट होल्ड भी हो जाए तो उन साथियों को क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग का छोटा मोटा अमाउंट या एक बड़ा अमाउंट उस बैंक खाते में होता है और उनकी लापरवाही से वो ये जानते हुए कि लगातार नोटिस के जवाब देने के बाद भी आर्बिट्रेशन प्रक्रिया जारी है, एक पक्षीय आर्बिट्रेशन हो रहा है, बिना हाईकोर्ट डायरेक्शन के कंपनी ने आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दिया और आर्बिट्रेशन हो रहा है, उसके बावजूद उनके खाते में राशि है, तो गलती तो उनकी है। और राशि है तो सीधी सी बात है, भुगतान करना चाहिए, मैं तो खुले रूप से कहूं। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब आपके अकाउंट में कोई राशि है और फर्जी आर्बिट्रेशन का अवार्ड करा के उन्होंने बैंक को मेल करके आपका अकाउंट कर दिया होल्ड, आपका अकाउंट कर दिया डेबिट फ्रीज, इंस्ट्रक्शन दे दिए कि आपके अकाउंट में इतनी राशि का लीन मार्क कर दिया जाए। अब आप तनाव में, तो मैं आपको ये कह दूं कि जब आपके मैटर में कोई डेबिट फ्रीज लग चुका है, कोई इलीगल आर्बिट्रेशन से आपका खाता होल्ड हो चुका है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, तनाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खाते में भले ही आपके 10 लाख रुपए पड़े हो, लोन आपका 5 लाख का बाकी हो, तनाव लेने की आवश्यकता इसीलिए नहीं है क्योंकि उस राशि को प्राप्त करने के लिए इनको करना पड़ेगा सेक्शन 9 का प्रोसेस। किसी आर्बिट्रेटर की सील लगे होने से, उसके साइन लगे होने से और फिर एक मेल कर देने से उनको वो राशि नहीं मिल जाती है, और सेक्शन 9 के ऑर्डर के लिए इन्हें जाना पड़ेगा। कहां? कोर्ट जाना पड़ेगा, वहां इनको पेश करना पड़ेगा कि हमने आर्बिट्रेशन अवार्ड कराया और ये इंटरिम अवार्ड है या ये फाइनल अवार्ड है, ये एग्जीक्यूशन की पिटीशन है, इस मामले में ऑर्डर करो कि राशि हमें मिले। अब ऐसी स्थिति में कोर्ट सेक्शन 9 पे आपको समन करता है और आपका पक्ष सुनता है, और जब आप अपना पक्ष रखते हो कि भाई मैंने लगातार आर्बिट्रेशन पे आपत्तियां दी थी, पर आर्बिट्रेटर और क्लेमेंट कंपनी ने आर्बिट्रेशन एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट की अवहेलना करते हुए केवल और केवल क्लेमेंट कंपनी के हित में एक पक्षीय अवार्ड पास किया है जो गैर कानूनी है, अवैध है, और ऐसे आर्बिट्रेटर की नियुक्ति प्रारंभ से ही शून्य है। ऐसी स्थिति में पारित अवार्ड की भी कोई कानूनी वैधता नहीं है, तो साथियों सेक्शन 9 का ऑर्डर उनको मिलेगा ही नहीं। आपके खाते का पैसा वो तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप विचलित नहीं होंगे, आप चिंतित नहीं होंगे, महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीना हो, आप शांति से आपको बैठना है। और अगर आपने हड़बड़ी की, आपने जल्दी की, आप तनाव लेने लग गए, तो ये मान के चलना कि आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि पहले ही पैसा नहीं है आपके पास। अब भले आपके खाते में 10 लाख पड़ा है, वो 5 लाख मांग रहे हैं, 5 लाख का लीन लगा हुआ है, लेकिन वो 5 लाख रुपए निकाल नहीं सकते हैं, और न ही उस राशि से आप उनको भुगतान कर सकते हो कि भाई मेरा अकाउंट पहले फ्री कर दो फिर मैं आपका सेटलमेंट करूंगा। और ऐसी स्थिति में भी जो इंसान धैर्य बनाए रखता है ना, उनके लोन का सेटलमेंट इजीली हो जाता है, इजीली हो जाता है। तो दिमाग में जो तनाव होता है ना,
उस तनाव को निकाल दीजिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक पक्षी अवार्ड हो जाए, लगातार ऑब्जेक्शन देने के बाद जब एक पक्षी अवार्ड हो जाएगा तो भविष्य में कंपनी आर्बिट्रेशन प्रक्रिया के लिए नहीं जा पाएगी हाई कोर्ट, और न ही किसी एआरसी कंपनी को लोन बेचेगी तो वो आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कर सकती है। साथियों, बस इन चीजों को कानूनी मुद्दों से समझने की जरूरत है। और एक बात और देख रहा हूं मैं, कई साथियों को बैंक अकाउंट लीन करने के मैसेज आ रहे हैं और तनाव में जा रहे हैं। और बैंक अकाउंट का लीन करने के मैसेज कौन कर रहे हैं मालूम है? वही बैंक जिस बैंक में आपका क्रेडिट कार्ड है, वही बैंक जिस बैंक में आपका अनसिक्योर्ड लोन है। तो साथियों, जाहिर सी बात है, यदि आपके अकाउंट में बैलेंस होता तो क्या वो आपको लीन करने का मैसेज करते? वो डायरेक्टली होल्ड कर देते। और आप उन नोटिसों से जवाब तनाव में आ रहे हो कि सर इसका क्या जवाब देना चाहिए, इसका क्या जवाब नहीं देना चाहिए। अरे सिंपल सी बात है, जिस बैंक में आपका खाता है उसी बैंक में आपका कोई सिक्योर्ड लोन है, कोई अनसिक्योर्ड लोन है, तो ऐसी दशा के अंदर आपके अकाउंट को डायरेक्ट लीन कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। और 99 प्रकार के नोटिस आते हैं लोन डिफॉल्ट पे। प्रत्येक नोटिस का जवाब देना आवश्यक नहीं है, प्रत्येक नोटिस का जवाब देना आवश्यक नहीं है। वैसे कल का जो लाइव, जो भी साथी लाइव में रहे उनको कल का लाइव कैसा लगा ये जरूर मुझे बताइएगा, क्योंकि कल का लाइव एक ऐतिहासिक लाइव था। और जो साथी नहीं जुड़ पाए वह मेंबरशिप चैनल पे यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसको हमने मेंबरशिप में कन्वर्ट कर दिया है। साथियों, उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि कल का लाइव आपको अच्छा लगा होगा। और एक बात ध्यान रखिए कि बैंक अकाउंट को अगर आपके फ्रिज कर दिया आर्बिट्रेशन अवार्ड में, तो उस मैटर में आप कंप्लेंट फाइल कीजिए। तनाव लेने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। कंप्लेंट कैसे फाइल होती है, क्या प्रोसेस है, सारी जानकारियां हम कई बार दे चुके हैं। लेकिन यहां पर मुद्दे की बात ये कहूंगा, होल्ड लगा दिया, कोई कह रहा है हम आपका पूरा पैसा ले लेंगे, वाह भाई ले लेना, सेक्शन 9 का ऑर्डर करा देना। हम आपके घर का पूरा सामान उठा लेंगे, अरे भाई पहले कोर्ट तो जा, मैं आर्बिट्रेशन पे आपत्ति दे चुका हूं। कोई कहता है कि हमको आर्बिट्रेशन के सेक्शन 17 के इंटरिम ऑर्डर पर हमको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, तो कहना मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग पे बोल देना जरा, क्योंकि आपका ये कीमती ज्ञान जो है मुझे वायरल करना है। अगर आपको लगता है आपको कानून का ज्ञान है तो जरा सा मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग पे जवाब दे दीजिए। इंडिकेटर लग जाते हैं साहब, इंडिकेटर लग जाते हैं इन रिकवरी एजेंट के, इन फर्जी आर्बिट्रेटर के। एक और बात कहूंगा, आजकल एक कंपनी बहुत ज्यादा आर्बिट्रेटर में चलन में है, वो उसको आप जब भी नोटिस आए आप समझ जाओगे मैं किसका नाम ले रहा हूं, उसको मेल से भी जवाब भेजो, व्हाट्सएप से भी जवाब भेजो, पोस्ट से भी भेजो, और उसके फोन पर भी फोन करके आर्बिट्रेशन पर आपत्ति दो। हमारे साथी लगातार अवेयर रहे ना, नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। तो व्हाट्सएप पे लगातार मैसेज, आपने ऑब्जेक्शन भेज दिया फिर भी कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, मैंने सहमति नहीं दी है, अवैध आर्बिट्रेशन क्यों कर रहे हो, क्या आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को नहीं मानते हो, क्या आप आर्बिट्रेशन की धज्जियां उड़ाते हो, क्या आप क्लेमेंट कंपनी के हित में बात कर रहे हो, आप मेरे रिकॉर्ड जवाब को रिकॉर्ड पे क्यों नहीं ले रहे हो। ऐसे ऐसे मैसेज किया कीजिए कि खुद ब खुद जो साथी ये एक्टिविटी कर रहे हैं ना उनको व्हाट्सएप पे डायरेक्ट रिप्लाई आता है, ए प्रभु हमने आपका आर्बिट्रेशन बंद कर दिया, आप तनाव बिल्कुल मत लीजिए, ऐसे मैसेज आते हैं। साथियों, की विषम परिस्थिति आर्थिक हालातों से यदि आपका लोन डिफॉल्ट है, प्रायर नोटिस भेजिए, हर नोटिस का जवाब दीजिए, तनाव लेने की जरा भी जरूरत नहीं है, निश्चिंत रहे, ये बुरा दौर है, बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। सिर्फ 9 महीने की हमारे चैनल पर ढेरों वीडियो पोस्ट है, उनको देखिए। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल, एडवोकेट नरेंद्र जोशी फेसबुक पेज, एडवोकेट नरेंद्र जोशी इंस्टाग्राम, एडवोकेट नरेंद्र जोशी व्हाट्सएप चैनल, और डेप्ट सॉल्यूशन एक्सपर्ट आपका सारथी। ये 5 प्लेटफॉर्म है जहां हर चीज बेबाकी के साथ बताई जाती है। यदि इन प्लेटफॉर्म पे आप नहीं आए हो अब तक तो इनको मूव कर लीजिए, क्योंकि वहां इसी प्रकार की अपडेटेड जानकारी आपको मिलती है, आपके अधिकारों की बात की जाती है। कभी ये नहीं कहा जाता है कि हमसे जुड़ो तभी काम करो, ठीक है ना, सारी चीजें देखो। फिर कोई समझ में नहीं आए तो हमारा ये व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर आपको दिया हुआ है, वहां पे भी सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कॉल करके परेशान बिल्कुल नहीं करना है, सारी अपडेट वहां से आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार के अपडेट के लिए एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर बने रहे। और कल का लाइव जिसने नहीं देखा है उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, वो तो भले चाहे तो यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप पे जाके कल का 3.5 घंटे का लाइव देखे। मैं दावा करता हूं कि
आपके दिमाग में जितने भी तनाव है ना, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।